हेलो बच्चों, आज हम लोग सेट 3 का 16 नंबर क्वेश्चन से लास्ट तक देखेंगे। मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 जेक बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू वाई डी एक्स क्यू प्लस डी वाई वाई डी एक्स होल स्क्वायर 0। तो इसमें देखिएगा, जहां आपको डी स्क्वायर वाई या डी क्यू वाई उसी का ऑर्डर होता है, डी वाई डी एक्स का नहीं होता है। तो यहाँ डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू है तो कितना भरे 3 टाइम्स है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। इफ एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर फाइंड द इंटरवल इन हुईच एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है तो इसका एफ डैश एक्स निकालिए, मैंने डिफरेंशियल निकालिए। तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है 2x और 2 4x और एक्स का 1 होता है तो 8 हो गया। अब इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए एफ डैश एक्स जो निकाले हैं वो 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो इसको वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए 4x माइनस 8। तो एक्स 4x बराबर 8, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इसको कैसे लिखिएगा? माइनस इन्फिनिटी टू 2 से प्लस इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलने से माइनस इन्फिनिटी टू 2 होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलने से आपका 2 से इन्फिनिटी होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी कोमा 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। ए बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हैविंग रेडियस इंक्रीजिंग एट द रेट कितना दिया? 1 सेंटीमीटर। तो आपका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो इसका निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू टी निकालिए, माने डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा? 4/3 पाई तो कांस्टेंट है। इसमें आर क्यू का डी आर बाई डी टी निकालिए तो 3r² हो जाएगा डी आर बाई डी टी। अब यहाँ 4 पाई, रेडियस कितना दिया है आपको? दिया है 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और इंक्रीजिंग द रेडियस एट द रेट कितना दिया है आपको? 1 सेंटीमीटर। डी आर बाई डी टी जिसको बोला जाता है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ 1 रख दीजिए और 10 को 2 बार लिख दीजिए तो कितना? 10 10 जा हो गया 100, 400 हो गया पाई सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। फिर आपको ये वाला दिया है, इंटीग्रेशन करना है एक्स डी एक्स। ऊपर में लिमिट आपको दिया, अपर लिमिट भी लोअर लिमिट आपको दिया है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसका क्या है? एक्स 1 पावर है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब 1/2 को कॉमन ले लीजिए, बी यहाँ पर बैठाइएगा और ए यहाँ पर बैठाइए तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका tan इनवर्स एक्स होता है। इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट पूछ दिया है। तो अभी इसका एक्स की जगह रखिए 1 रखिए और एक बार क्या रखिए 0, बीच में क्या चिन्ह होता है? माइनस होता है। तो tan इनवर्स 10 के टर्म में लिखना है तो 10 कितना का वैल्यू 1 होता है? 10 पाई/4 का होता है। 0 कितना का होता है? tan 0 का। tan इनवर्स tan थीटा का क्या होता है? थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पाई/4 हो जाएगा। पाई/4 माइनस 0 तो पाई/4 आंसर हो जाएगा। पाई/2 अपर लिमिट नीचे दिया माइनस पाई/2 साइन 7x, साइन का पावर 7x dx। तो इसमें देखिएगा अगर यहाँ ऑड पावर रहेगा, ऑड पावर रहेगा, जैसे 7 रहेगा, 5 रहेगा, 3 रहेगा, 9 रहेगा तो ऑड, इसको ऑड फंक्शन बोला जाता है। ऑड फंक्शन का डिफिनिट मैंने इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाता है डायरेक्ट 0 होता है। क्या हो जाता है? 0। अगर यहाँ 3 रहेगा तब पर भी 0, 9 रहेगा तब पर भी 0। हाँ, लेकिन यहाँ सेम लिमिट होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर वाई सेक स्क्वायर एक्स। इसको वाई, ये देखिए यहाँ एक्स जो रहेगा ही आपका पी टर्म में दिया हुआ है। तो पी बराबर आपका कितना दिया है? पी की जगह लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर। तो इन्हें आपका पूछा है इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है? ई टू द पावर डिफरेंशियल वाई डी एक्स, या इसको पी मानिए चाहे वाई मानिए। तो वाई की जगह कितना दिया? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या था? 10x। तो यही हो जाएगा, ई का पावर 10x हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग पी भी बोलते हैं, ये वाला सेक स्क्वायर एक्स को पी भी बोलते हैं, पी वाई, पी और इसको वाई। तो पी की जगह या वाई, इसको आप पी लिखिएगा तो सबसे अच्छा होगा। तो इसको एक काम करिए, इसको काट दीजिए, यहाँ पर भी काट दीजिए, यहाँ पी लिख दीजिए, यहाँ पर भी पी लिख दीजिए, इसको भी आप लोग पी लिख दीजिए तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 -2 3 इज। तो पोजिशन वेक्टर पूछा है तो क्या करना है? इसमें आई कैप हो जाएगा, इसमें -2j कैप हो जाएगा, इसमें 3k कैप हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, हो गया। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i-j ऑन द वेक्टर i+j। तो ए को आप लोग मान लीजिए i-j, इसको मान लीजिए i+j b। तो प्रोजेक्शन ऑफ क्या पूछा है? इसको a ऑन b। तो a ऑन b का फॉर्मूला क्या होता है? a डॉट b तो होता ही है। यहाँ b ऑन b हो गया तो मोड ऑफ b। अगर यहाँ होगा b ऑन a तो हो गया मोड ऑफ a हो जाएगा। डॉट क्या होता है? 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, 1 में से 1 घटा दीजिए 0 बाई समथिंग तो क्या हो जाएगा? 0 ही होगा।
क्योंकि आप मोड तो जानते हैं बी का मोड क्या होगा, 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर का रूट होगा, तो उससे क्या होगा आपका 0 हो रहा तो जीरो आंसर हो जाएगा। फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो -2 5 3 दिया हुआ है, 6 -1 या 4 दिया है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है लाइन ज्वाइनिंग का। जब भी आपका इक्वेशन पूछेगा तो x - x1 y - y1 z - z1 बटा कीजिएगा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो ये हो गया x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 z2। तो अब रख दीजिए, x तो x है, x1 कितना है -2 - +2 हो गया, y आपका y है, y1 आपका कितना हो गया 5, तो 5 रख दीजिए, जेड लिख दीजिए, z1 कितना है 3, और इसमें ही करना होगा आपको x2 कितना है 6, ये माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ -1 - 5 तो -6 हो जाएगा, 4 - 3 तो 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। A line makes an angle 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला कोस में होता है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो कोस 90 का 0 होता है, 60 का 1/2 होता है, 30 का √3/2 होता है, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। इफ ए बराबर इतना दिया, बी बराबर इतना दिया आपको आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, ए डॉट बी दोनों का डॉट निकालिए, तो 2 और लेमडा, तो 2 लेमडा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, डॉट में तो केवल जे करते हैं, के करते हैं और आई करते हैं, बाकी सब तो 0 होता है, तो प्लस 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 3 1 जा 3, तो ये वाला कट गया, तो 0 2 लेमडा तो बराबर 0, तो लेमडा बराबर 0/2 यानी कि 0। इफ ए बराबर 1/3, बी बराबर 1/4, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया 1/5, तो क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो आपका ये तो फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी और पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सबका वैल्यू रख दीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 60 हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कीजिए, 20 हो जाएगी, इससे इसको डिवाइड कीजिए, 15 हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कीजिए, आपका 12 1 जा 12 कितना है, दोनों को ऐड करके 12 माइनस कर दीजिए, 23/60 हो जाएगा। फिर आपको पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया, फाइंड पी ए बटा बी। तो इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, यहाँ जो डिवाइड है वही बी होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसका, देखिए 4/11 और इसका बी दिया है 5/11, तो ये कट जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। व्हाट इज ए चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11 विद द डिस डाइस 2 डाइस। तो इसको 7 वाला को E1 मान लीजिएगा और 11 वाला को E2 मान लीजिएगा। तो जब 2 बार आप लोग को कोई डाई को ही करते हैं, उछालते हैं, तो कितना होता है आपका 36 वैल्यू आता है टोटल NS वैल्यू। तो E1 कितना हो जाएगा, 7 कहाँ होगा, या तो 2 1 6 होगा आपका, 2 5 होगा, 3 4 होगा, 4 3 होगा, 5 2 होगा, 6 1 होगा, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 और NS आपका 36, तो कितना आ गया, इसको एन पी E1 निकालिए तो NE1 बटा NS, 6/36 तो 1/6 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार आपको 11 कहाँ आएगा, 11 तो आपका 2 ही जगह आएगा, 11 कहाँ आएगा आपको 2 ही जगह आएगा, एक तो 5 6 एक तो 6 5, तो क्या कर दीजिएगा आपका 2/36, तो कितना होगा 1/18 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, और पूछा है 7 और 11, तो इसका फॉर्मूला होता है P1 + P2, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 18 एलसीएम हो जाएगा, 6 3 जा 18 1 जा, तो 4/18 2 2 जा 4 2 9 जा 2/9 हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार हम लोग सेट देख लिए, ये पूरा आप अच्छा से कर लीजिएगा तो आपका बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू।